नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। सुना तो इसके बारे में बहुत होगा, आजकल हर तरफ इसकी चर्चा है। तो चलिए आज इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। देखिए, एआई की जो पूरी कहानी है ना, वो शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। सवाल यह है कि क्या कोई मशीन सच में इंसानों की तरह सोच सकती है? बस यही एक सवाल था जिसने आप मानिए दशकों के रिसर्च और डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। और हाँ, इससे पहले कि ये सब सुनकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक बात साफ कर देते हैं। ये कोई भविष्य की तकनीक नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि हम सब इसे पहले से ही अपने स्मार्टफोन में हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो इसका मूल विचार है ऐसी मशीनें बनाना जिनके पास सोचने की शक्ति हो। इसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। कृत्रिम का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जो किसी इंसान ने बनाई हो, प्राकृतिक ना हो। और बुद्धिमत्ता का मतलब तो हम सब जानते हैं, सोचने की शक्ति। तो मूल रूप से ये कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका मकसद ही ऐसी मशीनें तैयार करना है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये मशीनें सीखती कैसे हैं? देखिए, हम इंसान कैसे सीखते हैं? देखकर, सुनकर, अपने अनुभवों से, है ना? वहीं दूसरी तरफ मशीनें सीखती हैं मशीन लर्निंग के जरिए। ये एआई का ही एक हिस्सा है। इसमें होता यह है कि सिस्टम को बहुत सारा मतलब ढेर सारा डेटा दिया जाता है और उसी डेटा से वो अपने अनुभव से खुद ब खुद सीखती जाती हैं और समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके इतिहास में। देखते हैं कि ये विचार, ये आइडिया आया कहाँ से। तो एआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये आधिकारिक तौर पे आप कह सकते हैं 1950s के दशक में सामने आया। साल था 1955 जब एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर उसके ठीक अगले ही साल 1956 में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जहां इस तकनीक के लक्ष्य क्या होंगे, इसका विजन क्या है, ये सब पहली बार पूरी दुनिया के सामने रखा गया। तो इतिहास से सीधे छलांग लगाते हैं आज के समय में। एआई अब कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चलिए देखते हैं कि हम इसे अपने आसपास कहां-कहां देख सकते हैं। जरा सोचिए, फोन में मौजूद सिरी या गूगल असिस्टेंट वो एआई है। रास्ता बताने वाला गूगल मैप्स वो भी एआई है। घर पर रखा अमेज़न इको, टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारें, ये सब एआई के ही तो उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो ऑटोमेशन होता है या फिर जब हम शतरंज या लूडो जैसी गेम कंप्यूटर के खिलाफ खेलते हैं तो वहां भी पीछे एआई ही काम कर रहा होता है। तो ये तो साफ है कि इस तकनीक के फायदे बहुत हैं। अब बात करते हैं इन बुद्धिमान मशीनों से होने वाले लाभों की। सबसे बड़ा फायदा, गलतियों में कमी। मशीनें इंसानों से कहीं ज्यादा सटीक होती हैं। फैसले लेने की रफ्तार तो कमाल की है। और सबसे बड़ी बात, इंसानों की तरह ये थकती नहीं है, बोर नहीं होती। 2400 घंटे 7 दिन काम कर सकती हैं। और इसकी क्षमता की बात करें तो डिफेंस हो, स्वास्थ्य हो या खेती बाड़ी, इन सभी क्षेत्रों को ये पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब इसके नुकसान और खतरों पर भी बात करना उतना ही जरूरी है। पहली बात, ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। एआई सिस्टम को बनाना और मेंटेन करना बहुत बहुत महंगा है। फिर आती है सबसे बड़ी चिंता, नौकरियों की। जब मशीनें इंसानों का काम करने लगेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ये एक बड़ा खतरा है। लेकिन इससे भी बड़ा डर है नियंत्रण खोने का। सोचकर देखिए, अगर ये मशीनें इतनी स्मार्ट हो गईं कि हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाएं तो। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक चेतावनी देते हैं कि अगर इन रोबोट्स ने कभी इंसानों को ही अपना दुश्मन मान लिया तो ये पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी बारे में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा, मानवता के फायदे के लिए हमने आग और बिजली का इस्तेमाल करना सीख लिया है, पर इसके बुरे पहलुओं से उभरना जरूरी है। एआई भी एक ऐसी ही तकनीक है। कितनी सही बात है। ये इस तकनीक की दो-धारी तलवार होने की तरफ इशारा करता है। तो फायदे देख लिए, नुकसान भी समझ लिए। इन सब के बाद हम आकर रुकते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर, एआई का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमारे जीवन को आने वाले समय में कैसे आकार देगी,
इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।